हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी को लेकर जहां कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है और अपनी जमीन को मजबूत करने का काम करे, तो वहीं भाजपा की अगर बात करें, केंद्रीय और यूपी का जो संगठनात्मक बैठकें हैं उसको लेकर रणनीति तैयार हो रही है। अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव तीसरे मोर्चे की तलाश की था नापने के लिए तेलंगाना भी जा रहे हैं। इसी को लेकर सपा प्रवक्ता फखरुल चांद ने बताया है कि भाजपा की नफरत वाली राजनीति को रोकने के लिए सपा अध्यक्ष तेलंगाना जा रहे हैं और भाजपा के खिलाफ सभी पार्टियों को एक मंच पर लाने के लिए सभी जगहों का दौरा भी कर रहे हैं। वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव असफल नेतृत्व के ऐसे प्रतीक हैं जो दर दर भटक रहे हैं, जो कभी ममता के पास जाते हैं तो कभी राहुल गांधी को शुभकामनाएं देते हैं। ऐसे में अखिलेश यादव फिर से अपनी नाकामियों को दोहराएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नफरत और बंटवारे की राजनीति को रोकने के लिए आदरणीय अखिलेश यादव जी सामान्य विचारधारा वाले दलों को एक मंच पे लाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के अन्य राज्यों के दौरे पे हैं। तेलंगाना आज आदरणीय अखिलेश यादव जी इसी कड़ी में जा रहे हैं और सामान्य विचारधारा के दल एक साथ एक मंच पे कैसे आ सके इसका प्रयास। यादव जी असफल नेतृत्व के एक ऐसे प्रतीक है जो नव नेतृत्व की तलाश में दर दर भटक रहे हैं। हमने देखा है कि कैसे वो कभी ममता बनर्जी के साथ खड़े होते हैं, कभी उसके बाद दूसरे दर पर पहुंचते हैं, वो चंद्रशेखर राव के पास पहुंचते हैं, वो राहुल गांधी को भी अपनी शुभेच्छाएं समर्पित करते हैं। इस बीच प्रयागराज माघ मेला चल रहा है और भारतीय किसान यूनियन के 3 दिवसीय किसान महापंचायत में राकेश टिकैत भी पहुंचे हुए हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि इस महापंचायत में हम चर्चा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार से 28 मांगे हैं, जिसमें 5 सवाल युवाओं के लिए। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता ने राकेश टिकैत से खास बातचीत की है। की रेती आस्था का सबसे बड़ा लगने वाला मेला माघ मेले में, जहां किसानों का 3 दिवसीय सम्मेलन हो रहा है और हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता किसान नेता टिकैत जी हैं। हम बात करेंगे। राकेश टिकैत जी, आपका जनता टीवी में स्वागत है। 3 दिवसीय आपका कार्यक्रम यहां पर चल रहा है। संगम ही की रेती को क्यों चुना गया इस सम्मेलन? संगम की रेती पे तो भाई संगम तो एक आस्था का वो है, यहाँ पर सब लोग आते हैं और ये देश कृषि और ऋषियों का देश है। ये तो संगम की रेती पे हर साल मेले लगते हैं। यहाँ पे आने का अपनी चर्चा करते हैं, अपनी धार्मिक चर्चा भी करते हैं, अपनी सामाजिक चर्चा करते हैं। यहाँ पे कृषि सम्मेलन हो रहा है, उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि सब लोग आते हैं यहाँ पे, 4-5 दिन तक बैठते हैं। आपको 5 दिन का कर है तो 5 दिन में पूरे प्रदेश से लोग यहाँ पे आते हैं, उनके साथ में बैठ के अपना विचार विमर्श करते हैं। और शांत क्षेत्र है, ठंडा क्षेत्र है। तो इस बार आपने सरकार से मांग भी करी आवारा जानवरों को लेकर, किसानों को जो समस्या है, आवारा जानवरों की समस्या है, बिजली के रेट बहुत बढ़ रहे हैं पूरे देश भर में, तो उसका भी यहाँ पर चर्चा करी। उत्तर प्रदेश में चली, फसलों के दाम नहीं है उसकी भी चर्चा यहाँ पर करी है। MSP गारंटी कानून कैसे मिलेगा तो उसकी भी वो करी है। जो दिल्ली में आंदोलन चला उसके बाद में देश में कैसे आंदोलन चले, कैसे सरकारों से बातचीत करें, तो उसकी भी बात। राहुल गांधी से भी आपकी बात हुई, उन्होंने आश्वासन दिया क्या? वो भी सरकार है, उनकी भी कई स्टेट में सरकार है। आप अपने स्टेट में किसान का, गांव का, गरीब का चेहरा बने, वो उनसे बात हुई है। ये सारी बातें हुई है। तो क्या इस बार चुनाव में किसान नेता किसको समर्थन करेंगे? हमारा चुनाव से कोई संबंध नहीं है। तो चुनाव से किसान नेता भी चुनाव में नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे ना, हमारा कोई संबंध है। और किसको समर्थन देना है अभी तो ये तय नहीं है। और हमें लगता है कि नॉन पॉलिटिकल रहेंगे। MSP पे राहुल गांधी ने कहा कि हम कांग्रेस पार्टी की जो हमारी कोर कमेटी है उसमें इस इशू को रखेंगे और अपने एजेंडे में इसको MSP वाले सवालों को लेकर आएंगे। तो सुना आपने, हमारे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी थे। उन्होंने बताया किस तरह से उनकी राहुल गांधी से बात हुई है और किस तरह से उनको आश्वासन दिया गया और उनकी क्या रणनीति इस महासम्मेलन को लेकर। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो वहीं अलीगढ़ के गगीरी ब्लॉक के गांव
कल्याणपुर में भारतीय किसान यूनियन स्वराज ने किसान महापंचायत की है। भारतीय किसान यूनियन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप पांडे ने किसानों को संबोधित करते हुए एमएसपी गारंटी कानून के बारे में संबोधित किया। कुलदीप पांडे ने कहा कि जब तक एमएसपी गारंटी कानून लागू नहीं होगा तब तक किसानों को गरीबी से निजात नहीं मिल सकती। साथ ही पांडे ने यह भी कहा है कि जब तक एमएसपी लागू नहीं होगी तब तक गरीब मजदूरों का उत्थान नहीं हो सकता है। किसानों को अपनी फसल का रेट तय करने का अधिकार नहीं होगा तब तक किसानों का उद्धार नहीं होगा। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि जब तक ये तमाम मांगें पूरी नहीं होती हैं, हम इसी तरह संघर्षरत रहेंगे। फरवरी महीने में प्रस्तावित G20 की बैठक में शामिल होने के लिए अलग अलग देशों के प्रतिनिधि ताजनगरी आगरा आने वाले हैं, जिसको लेकर आगरा प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आता है। पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह ने बताया कि G20 कार्यक्रम में शिरकत करने आ रहे 20 देशों के प्रतिनिधियों की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसको लेकर प्रशासन का सिक्योरिटी प्लान और ट्रैफिक प्लान पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। शहर के तमाम वीआईपी रूट्स को स्वच्छ, बेहतर और सुंदर बनाने की कवायद भी की जा रही है। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से फरवरी के सेकेंड वीक में G20 का डेलीगेशन यहाँ पे आएगा और उसके संबंध में जो भी हमारा सिक्योरिटी प्लान, ट्रैफिक प्लान है वो पूरा तैयार हो चुका है। हमारे डिस्ट्रिक्ट से भी फोर्स लगेगी और गस्टेड ऑफिसर्स लगेंगे। इस पूरे जो एरिया है उनका, उसको हमने 8 सेक्टर्स में विभाजित किया है और हमारे सीनियर ऑफिसर्स उसको सुपरवाइज करेंगे। और जहाँ तक हमारा ट्रैफिक प्लान है, कोई मेजर डाइवर्जन प्लान उसमें नहीं है, लेकिन जो ट्रैफिक प्लान हमारा इस तरह से रहेगा ताकि जो हमारे लोकल रेजिडेंट्स हैं उनको भी किसी तरह की सुविधा ना हो। स्वास्थ्य विभाग को दुरुस्त करने के लिहाज से डिप्टी सीएम लगातार छापेमार कार्रवाई करते रहते हैं। भाजपा सरकार 2.0 बनने के बाद सबसे पहले स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सबसे पहला छापा सिविल हॉस्पिटल में मारा था। उन्होंने अस्पताल प्रशासन से अव्यवस्थाओं पर नाराजगी भी जाहिर की, लेकिन इसके बावजूद भी सिविल हॉस्पिटल के हालात बेहतर होते नजर नहीं आ रहे हैं। आम जनता जहां रोज परेशानियों से रूबरू हो रही है, इसी को लेकर जनता टीवी ने सिविल हॉस्पिटल में इलाज कराने आए तीमारदारों से खास बातचीत की है। क्या कुछ तथ्य निकल करके सामने आया, कितने संतुष्ट हैं तीमारदार और मरीजों को मिल रही हैं कितनी बेहतर सुविधाएं, ग्राउंड जीरो से देखिए। सन 2022 में तहजीब की राजधानी लखनऊ के फैमिली कोर्ट के कुछ चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं। दरअसल 60 से 70 साल के उम्र के लोगों ने तलाक के मुकदमे। आपने सुना होगा कि लखनऊ तहजीब की राजधानी है। यहाँ की नजाकत और नफासत के लोग कायल हैं। यहाँ लोगों की बातों से क्रोधित हृदय भी गदगद हो जाया करते हैं, लेकिन लखनऊ पारिवारिक न्यायालय की रिपोर्ट ने इन सारी बातों पर पानी फेर दिया है। उम्र के जिस पड़ाव पर लोगों को एक दूसरे के साथ की जरूरत होती है, उस समय लोगों की रिश्ते उनके खराब हो रहे हैं, रिश्तों में दरारें आ रही हैं। 60 जन्मों तक एक दूसरे का साथ की कस्में खाने वाले लोग एक ही जन्म में एक दूसरे का साथ छोड़ रहे हैं। लखनऊ फैमिली कोर्ट के वकील सिद्धांत कुमार ने बताया है कि इस समय बुजुर्गों के तलाक के मुकदमे ज्यादा आ रहे हैं। कई बुजुर्गों ने बताया कि बच्चों की शादी हो चुकी है, सब कामों से फ्री हो चुके हैं, अब बाकी की जिंदगी अपने हिसाब से जिएंगे। नहीं, ये 2022 में नहीं, ये 2020 से ट्रेंड चल रहा है, 21 से चल रहा है ट्रेंड सर। मेरे पास भी इस मामले में कई मैटर हैं। एक इनकम टैक्स कमिश्नर थे, उनकी डेथ हो गई अभी, उन्होंने डिवोर्स फाइल किया था अपनी वाइफ के लिए। दोनों एक ही मकान में रहते थे और ऊपर नीचे रहते थे। बच्चे सेटल्ड थे और दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर मैरिज और दे वर फाइटिंग। मतलब ये नहीं कि म्यूचुअली कर रहे हो, फाइट कर रहे थे लिटरली। सन 2022 में तहजीब की राजधानी लखनऊ के फैमिली कोर्ट के कुछ चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं। दरअसल 60 से 70 साल के उम्र के लोगों ने तलाक के मुकदमे करीब 465 से ज़्यादा दायर किए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि 60 से 70 साल के जो उम्र के जो बुजुर्ग हैं, इस समय एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। आखिर क्या है ऐसी वजह है कि बात तलाक तक पहुंच जाती है। क्या प्रश्न आशीष के साथ रूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ।
मैनपुरी की किशनी विधानसभा सीट से सपा विधायक ब्रजेश कठेरिया दलितों की जमीन पर हो रहे कब्जे को लेकर अपने ही शिवसिंहपुर गांव में भूमाफियाओं के खिलाफ धरने पर पीड़ितों के साथ शमशान घाट पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि जब तक पीड़ितों को न्याय नहीं मिल जाता तब तक मैं धरने पर बैठा रहूंगा। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि दबंग भूमाफिया राम अवतार सिंह गरीबों को आवंटित पट्टे की जमीन पर खेती नहीं करने दे रहा है, जबकि प्रशासन ने पीड़ितों को जमीन पर दखल भी दिला दिया है। ग्राम पंचायत है वो शहर के करीब है और 2-3 साल से इस पे अच्छा विकास भी हो रहा है। हमारी ग्राम सभा की बहुत सारी जमीन मेन रोड के किनारे पे है, जिसपे मैंने एक नहीं 2-2 बार विधानसभा में क्वेश्चन लगाए। उसके अकॉर्डिंग इस पर कार्रवाई हुई, जमीन को चिन्हांकन भी किया गया और चिन्हांकन के बावजूद पहले तो चिन्हांकन में ही गड़बड़ पक्षपात हुआ और उसके बावजूद जो भी हुआ चिन्हांकन उस पर बाकायदा भूमाफिया कब्जा कर रही है और प्रशासन कतई कोई बात सुनने वाला नहीं है। कई किसान ऐसे जिन्हें 1976 में भूमि आवंटन के पट्टे मिले थे, माननीय जिलाध्यक्ष जी हमारे बैठे हैं, ये उस समय विधायक थे। 2002 में इन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन लगाया तो वो जमीन खारिज हुई। खारिज होने के बाद उसके रिवीजन तमाम 3-4 बार मुकदमा जीत चुके। उसके बाद इनने एक फर्जी स्टे ले लिया था, जनकों की फर्जी स्टे इन्होंने ले लिया था और वो फर्जी स्टे भी ब्रैकेट हो गया। इसको 14 तारीख को वो स्टे भी ब्रैकेट। गंगा विलास क्रूज जैसे जैसे अपने पड़ावों को पार कर रहा है वैसे वैसे उस पर होने वाली राजनीति भी तेज होती जा रही है। बिहार में दाखिल होने के बाद छपरा में क्रूज के फंसने की जानकारी सामने आई तो अखिलेश यादव ने ट्विटर पर बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि अब समझ आया क्रूज और नाव का फर्क। अब क्या इन यात्रियों को हवाई जहाज के माध्यम से वायु विलास कराएंगे, जिसका जवाब बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने दिया। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि आप जैसा आदमी दिन रात भगवान से प्रार्थना करता रहता है कि अच्छे कामों में कुछ ना कुछ गलत हो जाए। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि क्रूज समय पर पटना पहुंच गया है और अपने अगले गंतव्य बेगूसराय समय पर पहुंच जाएगा। दिखा रहे हैं, अब समझ आया क्रूज और नाव का फर्क। अब क्या इन यात्रियों को हवाई जहाज के जरिए वायु विलास कराएंगे। आपको बता दें इसका नाम गंगा विलास है। इस क्रूज का नाम गंगा विलास है और इसी पर तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने यह ट्वीट किया है। पलटवार किया गिरिराज सिंह ने, क्या कहा, आप जैसा आदमी दिन रात भगवान से प्रार्थना करता रहता है कि कोई भी अच्छा काम हो गलत हो जाए। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता देते हैं कि क्रूज समय पर पटना पहुंच गया और अपने अगले गंतव्य यानी कि बेगूसराय भी समय पर पहुंच जाएगा। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। वृंदावन में सरकार जल्द ही बांके बिहारी कॉरिडोर बनाने जा रही है। सरकार के इस प्रोजेक्ट को लेकर लोगों में विरोध बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर आज मंदिर के बाहर गोस्वामी समाज और व्यापारियों ने कॉरिडोर के संभावित नक्शे की कॉपी लीक होने के बाद उसको जला दिया। वहां मौजूद लोगों का कहना है कि सरकार इस जरिए शहर की प्राचीनता को बिगाड़ना चाहती है, जिसे गोस्वामी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। नक्शे का हम प्रतीकात्मक विरोध कर रहे हैं। ये 5 एकड़ का जो गलियारा है इसको वृंदावन की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वृंदावन की कुंज गलियां ही जब खत्म हो जाएंगी, वृंदावन का जो कल्चर, सांस्कृतिक कल्चर सब खत्म हो जाएगा, तो हम इस नक्शे का क्या करेंगे। तो आज हमने विरोध दर्ज कराया है, नक्शा जला करके कॉरिडोर का नक्शा जलाया है, इसलिए कि ये कॉरिडोर हमको किसी भी कीमत में श्री राम वृंदावन में नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सरकार द्वारा प्रस्तावित यहाँ कॉरिडोर बनाने की योजना लेकर आ रहे हैं। उस योजनाओं में जो वृंदावन का स्वरूप, पौराणिक स्वरूप और कुंज गलियों को इस तरीके से मिटाने का कार्य सरकार एवं प्रशासन अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, उसका विरोध सभी ब्रजवासियों ने आज किया है। आज विरोध प्रदर्शन का हमारा 6वां दिन है। शाहजहांपुर में वीएचपी कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपते हुए कहा कि देश में जिहादी तत्व घृणा और आतंक का वातावरण बना रहे हैं। कभी सरतन से जुदा गैंग सक्रिय हो जाती है तो कभी लव जिहाद। जिहाद के इन अलग अलग प्रकारों से हिंदू समाज को आतंकित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। पिछले 2 सालों में बजरंग दल के ही 9 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है।
और 32 कार्यकर्ताओं पर हमले किए गए। इस ज्ञापन में इस तरह के तमाम बिंदु इंकित किए गए हैं। भर्ती घोटाले के बाद से लगातार विपक्ष सरकार के प्रति हमलावर होता जा रहा है। भर्ती घोटाले के विरोध में कांग्रेस का प्रदेश भर में प्रदर्शन चल रहा है और अलग अलग जगहों पर कांग्रेस के नेता प्रदर्शन की कमान संभाले हुए हैं। इसी के चलते प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने नैनीताल में प्रदर्शन की अध्यक्षता की, तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने हल्द्वानी में प्रदर्शन करते हुए सरकार को जगाने की कोशिश करी। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल सहित कई नेता देहरादून के गांधी पार्क में जमे नजर आए और उन्होंने मौन सांकेतिक उपवास करते हुए सरकार से जवाब मांगा है। पटवारी भर्ती लीक होने के बाद सर कि बच्चों के मन में डाउट है कि मतलब जो भी हमारे आने वाले एग्जाम है उसकी प्रोसेस सही तरीके से हो रही है, मतलब पूरी पारदर्शी तरीके से हो रही कि नहीं है। लेकिन इससे पहले सर मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि 13 तारीख को एडमिट कार्ड रिलीज होना था पीसीएस मेंस का, लेकिन 12 तारीख को ही जो एडमिट कार्ड का लिंक है वो टेलीग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू वायरल होने लगता है। इसमें भी आयोग ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। दूसरी बात सर कि जब तुम्हारे गोपन अधिकारी, आयोग का जो गोपन अधिकारी है, उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हमने एई और जेई में और विभिन्न एग्जाम में हमारे द्वारा मतलब उसके द्वारा पेपर को लीक करवाया गया है। अति व्यथित भाव से पार्टी धरना दे रही है। मैं उपवास पर बैठूंगा, 1 घंटे का उपवास पर बैठूंगा। और देखिए, पब्लिक सर्विस कमीशन राज्य का और ये संस्थाएं हमारा अभिमान है, लेकिन इन संस्थाओं में क्या हो रहा है ये बड़ा चिंताजनक है। और ये एक सामान्य नहीं है पेपर का लीक, ये तो इस मामले में मुझे लगता है कि बहुत गंभीर स्थिति है आयोग के अंदर कुछ न कुछ जो है, और इसलिए आयोग को भी और राज्य सरकार को भी इस पर बैठ करके बातचीत करनी चाहिए। हम पार्टी के रूप में जरूर जो है सीबीआई कोर्ट से जांच करे आदि मांगे करेंगे, मगर हम मुख्यमंत्री से मैं राज्य के एक वरिष्ठ नागरिक के तौर पर अपील करना चाहता हूं कि वो राज्य के आयोग के लोगों के साथ बैठे, बातचीत करें, हो सके तो विपक्ष से भी परामर्श करें, ये कहाँ है गड़बड़। और जो कुछ लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष ने कहा है, उसके बाद मेरी चिंताएं और बढ़ गई हैं। पटवारी भर्ती पेपर लीक होने के बाद कांग्रेस ने अब एक बार फिर से राज्य सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या और विधायक सुमित हृदयेश के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन उपवास रखते हुए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता और प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले युवा मौजूद रहे हैं। सरकार के संरक्षण में भर्तियों में धांधली का आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियां हो या फिर अब उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, सभी में युवाओं के भविष्य के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया गया है। उन्होंने कहा केवल दिखावे के लिए लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं, कुछ दिनों के बाद आरोपी जमानत पर छूट जाते हैं। ये युवाओं के साथ सरासर धोखा है। देखिए, एक भय का वातावरण प्रदेश के युवाओं के बीच में। ये हमारे जो सबसे होनहार बच्चे, जिनके माता पिता की त्याग भावना, तपस्या से इन लोगों ने अपनी पढ़ाई पूरी करी है, आज जब पीसीएस का एग्जाम की बारी आती है, अन्य एग्जामों की बारी आती है, तो लोक सेवा आयोग का अति गोपन विभाग जो है पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। उनने पटवारी का पेपर भी लीक करा। वहां क्वेश्चन बैंक है जिससे सारी परीक्षाएं संचालित होती है। हमारी आशंका और उनकी युवाओं की आशंका है, जो खुद अभ्यर्थी हैं, कि वो क्वेश्चन बैंक लीक हो चुका है, यानी कि पीसीएस का एग्जाम भी कॉम्प्रोमाइज है। तो हमारी सरकार से मांगे इसको स्थगित करा जाए, और स्थगित नहीं होगा तो लोक सेवा आयोग के, मैंने कल भी बोला था, उनके जो चेयरमैन साहब हैं, आपके ऑफिस के बाहर भी और आपके घर के बाहर भी तंबू बम्बू गाड़ के कांग्रेस निगरानी करेगी। लोक सेवा आयोग जैसी संस्था जिस पर हमेशा भरोसा विश्वास किया गया है, और उस संस्था के अभियुक्त जो रहा है, लोक सेवा आयोग जैसी संस्था में पटवारी पेपर लीक हुआ है, अभियुक्त गिरफ्तार है, बेल भी हो जाएगी। लेकिन हमारा सवाल है कि जो पीसीएस परीक्षाएं हैं, मुख्य परीक्षा, उसमें तत्कालीन अनुभव अधिकारी
जो रहा है वो पटवारी भर्ती घोटाले में पेपर लीक पर मुख्य अभियुक्त है। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। रायबरेली में बेटी से बलात्कार करने वाले पिता को आजीवन कारावास की सजा। कानपुर देहात में पुलिस अधीक्षक ने पुलिस बल के साथ कस्बे में किया पैदल गश्त। कस्बे के दुकानदार और व्यापारियों के अध्यक्ष से किया संवाद। आम जनता से पुलिस के रवैये का जाना हाल। चुनाव को लेकर कस्बे में बने बूथों का भी किया निरीक्षण। नारसन ब्लॉक में लगा तहसील दिवस पर कार्यक्रम। अधिकारियों ने जमीन पर अवैध कब्जे और राशन से संबंधित सुनी शिकायतें। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की अभिनव शाह सहित तहसील और विभागों के अधिकारी और कर्मचारी रहे मौजूद। आगरा में कमलानगर पुलिस ने पकड़े 5 जुआरी। डीडी स्वीट्स में खेला जा रहा था जुआ। रुड़की में यातायात पुलिस ने चलाया अभियान। वाहन चालकों के लिए लगाया निःशुल्क नेत्र जांच शिविर। आगरा में हत्या की वारदात का पुलिस ने किया खुलासा। मारपीट के दौरान चाकू मारकर की गई थी हत्या। बलात्कारी पिता को रायबरेली में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हरदोई में युवक ने 3 माह की मासूम से किया बलात्कार। युवक की धरपकड़ में जुटी पुलिस। उप जिला अस्पताल में कमियों पर पोल में करंट उतरने से हुई किसान की मौत। कुशीनगर में मुआवजे पर अड़े किसान। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत अपनों और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।